Hey everyone, welcome to another video of my YouTube channel Chem Blog by an IITian. So ये है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर. ठीक है, तो थर्ड लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था. थर्ड लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड पढ़ा था. मोनोडेंटेड लिगेंड के उसका नेम क्या कर सकते हैं हम, और उसके चार्ज के बारे में पढ़ा था. और साथ ही साथ हमने बाइडेंटेड पढ़ा था, और ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, है ना, सारे पॉलीडेंटेड के एग्जांपल पे हमने किया था. साथ ही साथ मैंने आपको बताया था दो लिगेंड है जो कि क्या है, EDTA एंड EDTA. एक टी क्या है, ट्राई है, और एक टी क्या है, टेट्रा, है ना. ये दो, ये क्या था, ये पेंटाडेंटेड था, और ये क्या था, हेक्साडेंटेड था कि नहीं. तो याद है आप सबको. आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसके बाद. बट उससे जाने से पहले, लिगेंड से जाने से पहले, और एक टाइप का लिगेंड होता है जिसको हम बोलते हैं चिलेट लिगेंड. क्या बोलते हैं, चिलेट लिगेंड. कभी आपने सुना होगा कि नहीं पता नहीं. चिलेट रिंग के बारे में आप सबको पता है ना. चिलेट यानी रिंग फॉर्मेशन. ओके, चिलेट मींस सिंपल आप समझिए, जो लिगेंड रिंग बना देगा किसके साथ इंटरेक्ट करके, मेटल के साथ. तो वो कौन कर सकते हैं, अगर कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड, वो बाइडेंटेड हो या बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड हो, वो क्या करेगा, शायद सारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो साइमल्टेनियस अगर डोनेट करेंगे. सपोज ये एक है, ठीक है ना, ये एक मेटल है, इधर एक दो लिगेंड है, ये दोनों साथ में दे रहे हैं, इधर दो लिगेंड है, ये दोनों साथ में दे रहे. तो ये क्लोज रिंग टाइप दिख रहा है ना आपको, तो ये हो जाएगा आपका चिलेट लिगेंड. ओके, तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं. लिखिए डेफिनेशन, मेरे साथ साथ लिखते जाइए. तो चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड है कि नहीं. ओके, चिलेट लिगेंड का डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन, और चिलेट लिगेंड को आप लिख सकते हैं चिलेटिंग लिगेंड. इट्स बेटर टू राइट चिलेटिंग लिगेंड. ओके, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है ना. और उसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं क्या, when bidentate or polydentate ligand donate simultaneously. write down मेरे साथ, when bidentate or polydentate, okay, bidentate or polydentate ligands donates, क्या डोनेट करेंगे भाई, खाना तो नहीं देंगे ना, क्या देंगे, donates their electron pair, their electron pair simultaneously किसको देंगे, टू द मेटल सेंटर. मेटल सेंटर सब याद आ रहा है ना. मेटल सेंटर कौन होता है, लुईस एसिड होता है, याद है कि नहीं, सबको बताया था. जो कि उसका वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है. साइमल्टेनियसली मेटल सेंटर, देन दे विल form a ring-like structure. ring-like structure. Okay, लिख दो ring-like structure. Okay, those are called as chelating ligand. ओके, चिलेटिंग लिगेंड हो गया ये आपका. सब लिख दो, ये पॉइंट लिख दो जल्दी. ओके, लिख दिया. और सिंपल आप इधर वर्ड लिख सकते हो, चिलेट. चिलेट यानी व्हाट, रिंग लाइक स्ट्रक्चर. ओके, रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो इसको हम क्लाउड करके लिख सकते हैं, है कि नहीं. बेटा देखो, आराम से याद रखना, चिलेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर. तो इसका लिमिटेशन हम बता सकते हैं, एक दो लिमिटेशन बताते हैं, फिर हम क्या करते हैं, लिमिटेशन बोल रहा हूं मतलब कौन कौन से लिगेंड चिलेट नहीं बना सकते. आप खुद भी आइडिया लगा के बता सकते हो. कौन नहीं बना सकता भाई, जो एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, एक साइड से देगा, वो कैसे ही बनाएगा, है कि नहीं. तो हम किसको लिख सकते हैं, इधर एक स्टार करके लिख दो कि मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट ligand cannot be chelating ligand. ठीक है ना, chelating ligand. ओके, ये लिख दो पॉइंट. और एक पॉइंट,
चिलेट लिगेंड का अगर स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा, अगर रिंग का साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल के थ्रू। राइट डाउन, फर्स्ट राइट डाउन, मोर द नंबर ऑफ atoms, more will be the stability of the ring. more will be, लिखो, more will be the stability of the ring. Okay, of the ring. Got it? चलो ये एक बार लिख लो और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए फिर ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका एग्जांपल क्या होगा, कोई आइडिया लगा पा रहे? हम कल इतने लिगेंड के बारे में पढ़े लास्ट क्लास में, तो कोई आइडिया लगा पा रहे कि क्या होगा इसका? लगा पा रहे हो कि नहीं? लगा पा रहे हो? तो इसका क्या होगा, एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। चलिए मैं एक मेटल लेता हूं, सपोज कॉपर 2+। कॉपर किसका है? ट्रांजिशन मेटल है ना। तो हमने कल लिखा था एक मेटल का नाम क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड लिखा था। बाइडेंटेड लिगेंड का नाम क्या है? इथिलीन डाइयामीन लिखा था ना, इथिलीन डाइयामीन लिखा था। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा था? NH2 CH2 CH2 NH2, ये लिखा था स्ट्रक्चर। तो अभी इसी बेस पे हम बनाएंगे ये लिगेंड। देखो मैं कैसे बनाता हूं, उसी तरह आराम से अपने कॉपी में बनाना। ठीक है, अब मैं इधर लिखता हूं दो साइड में दो बाइंडेड लिगेंड। ओके, NH2 इधर क्या है? CH2 और इधर अगेन NH2। ठीक है, अब इधर क्या हो गया उस तरह, NH2 CH2 ये सीधा कर दो ताकि अच्छा दिखे थोड़ा, है ना। अब CH2 इधर NH2 हो गया। अब इधर क्या कर सकते हैं हम, देखो इधर से ये दिया, इधर से ये दिया, इधर से आपको ये दिया, इधर भी दिया, है कि नहीं। तो बन गया एक कितना मेंबर का रिंग बना भाई, कितना मेंबर का? देखो 1 2 3 4 5। तो इस रिंग में कितने मेंबर प्रेजेंट है, कितने लोग प्रेजेंट है? एक ये हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये 5 मेंबर की रिंग बन गई। तो इसको हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं, क्या? चिलेटिंग लिगेंड। ओके, जिसमें आप क्या देख रहे हो, चारों नाइट्रोजन सेम टाइम पर किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? कॉपर भाई को। ओके, ये हो गया और एक एग्जांपल। अब आप पूछोगे सर हमने कल इतना पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ा था, तो अभी मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। क्या? हेक्साडेंटेड लिगेंड। कौन था? EDTA। स्ट्रक्चर याद है ना सबको, कैसे बनाया था? याद है या सब भूल गए? याद है ना। अब देखो CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर उस तरह N CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर CH2 C डबल बॉन्ड O। ये कौन सा था? हेक्साडेंटेड लिगेंड था, है कि नहीं। अब हेक्साडेंटेड लिगेंड यानी 6 साइड से डोनेट करेगा, तो रिंग कितना बड़ा होगा भाई, इससे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं। फिर हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, इधर छोटा सा नोट बना के लिख लो अपने कॉपी में नीचे। क्या? EDTA is more stable chelating ligand, or EDTA will form more stable chelate complex. EDTA will form more stable chelate complex then क्या? then इथिलीन डाइअमीन, है ना, इथिलीन डाइअमीन। ओके, इथिलीन डाइअमीन हम लिख सकते हैं ये। चलो लिख दो। अब एक सवाल मुझे बताओ, इस कॉपर में इस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बोलो?
ये तो दो लिगेंड है ना, ये एक लिगेंड है, अब ये एक लिगेंड है, बट इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल सकते हो? ये बाइडेंटेड लिगेंड यानी इसका हो गया 2, ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, इसका यानी हो गया, तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर में पूछूंगा जब बोलना 4, ठीक है। अब फिर ये जब बनाएगा इसका कितना हो जाएगा? कल ही बताया था जितना डेंटेड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। याद हो गया सबको? चलिए पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई लिखना चाहता है तो लिख लीजिए। हो गया? चलिए फिर शुरू करते हैं आज और एक टॉपिक, नॉट चैप्टर, ठीक है ना। वो टॉपिक अभी जो पढ़ा रहा हूं उसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। वो टॉपिक क्या है? कोई गेस कर सकता है इसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा? बहुत सारे बच्चे जो पढ़ चुके हैं पहले से ना। वो टॉपिक क्या है? हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CN, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर यही होता है जितने साइड से मेटल को बाइंड करे, ओके। तो हम इधर लिख सकते हैं सिंपल, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट is called what? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और बड़ा बड़ा करके लिख दीजिए, नंबर ऑफ लिगेंड इज नॉट इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पूरा बड़े बड़े से लिख दीजिए, ठीक है। नंबर ये याद करके रखना, ठीक है। एक बार लिख लो, फिर मैं बताता हूं, इसका एग्जाम्पल करेंगे 1 by 1 इच, ठीक है। हो गया? चलिए फिर इसके आगे मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा एक एक चीज। मैं एक चीज पढ़ाया था आपको फर्स्ट क्लास में, हम गए थे क्या? K4 FeCN6, ठीक है ना। पढ़ाया था ax by तोड़ने से क्या होता है? xa y + yb x माइनस, ये हो गया। याद है ना? इसको कैसे तोड़ते हैं? 4k + Fe 4k + साथ में क्या होगा? FeCN6 4 माइनस, होगा कि नहीं? होगा। अब चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद क्या होगा? ये क्या है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है? इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। अब ये जो बाहर बैठा है उसको क्या बोलेंगे हम? आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। अब ये क्या है? हमारा मेटल, और ये साथ में क्या है? लिगेंड। ये साथ में क्या है? लिगेंड। लिख लीजिए। हो गया? चलिए अब मैं एग्जांपल दूंगा आपको, 1 by 1 सॉल्व करते जाना अपने कॉपी में। वीडियो को पॉज करना, बस सॉल्व करते जाना, ठीक है ना, बिना रुके। तब जाके आप खुद को पता चलेगा कितना समझे हो कितना नहीं। अगर नहीं समझ आ रहा है फिर से वीडियो पॉज करके देखो, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करो कौन सा पोर्शन नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से दोबारा समझाऊंगा, ओके। सो नो इश्यू इन दैट। सो चलिए पहला लिगेंड में लिखता हूं, वही आपका जाना पहचाना सा लिगेंड, K4 FeCN6, ठीक है। अब इसका इधर हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? देखो पहली बात तो ये CN हमने अपना टेबल देखो पीछे जाके, ये CN हमने किस में पढ़ा था? मोनोडेंटेड लिगेंड में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मोनोडेंटेड। CN माइनस था ना, तो इसका मोनोडेंटेड यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 1 होगा ना। अब कितने CN है? 6 CN। अब 6 CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका स्ट्रक्चर कैसे बताया था मैंने उस दिन? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इधर CN, इधर CN, इधर CN, इधर CN, CN, CN बताया था ना। इसका स्ट्रक्चर K4 और यू कैन राइट 4k प्लस FeCN6 4 माइनस। ये स्ट्रक्चर, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे हम। कितने साइड से बाइंड हो रहा है? देखो कितने साइड से, 1 2 3 4 5 6 साइड से बाइंड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है।
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया कितना 6। वेरी गुड, जिनको समझ आ गया वो बहुत सुंदर। अब जिनको समझ नहीं आ रहा है फिर और एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम्हें इस चीज से कुछ मतलब नहीं है, ये कोऑर्डिनेट आयनाइजेशन स्फीयर से हमारा कुछ मतलब नहीं है, हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब हम डील करेंगे किसके साथ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ। ओके ठीक है, फिर चलिए और एक एग्जांपल लिखते हैं, और एक एग्जांपल राइट डाउन, CONH3 होल 4। सेकंड एग्जांपल CONH3 होल 4 Cl2। ओके, CONH3 होल 4 Cl2 Cl। अब सर आप बोलोगे सर आपने तो आगे वाला समझाया था, पीछे वाला कैसे समझाया? भाई सेम चीज ही है। देखो इसके अंदर क्या है, इसको A पकड़ लो और AX और BY, इसको भी तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, CONH3 होल 4 Cl2 प्लस हो जाएगा, इस साइड है ना ये इधर चला गया, इधर जो 1 है इधर भी 1 है, ये 1 उसके ऊपर चला गया तो प्लस प्लस Cl माइनस क्लोराइड आयन। ठीक है, तो हमें किसके साथ डील करना है, इसी के साथ। चलिए फिर आप बताइए कौन सा होगा, आप बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। देखिए पहले लिगेंड को देखना है, लिगेंड कौन सा है, लिगेंड कौन सा है ये तो मेटल ठहरा है ना, ये लिगेंड है और ये लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी देखो पढ़ाया था न्यूट्रल लिगेंड में, ये क्लोरिडो ब्रोमिडो आयोडिडो, याद आ रहा है। चलिए फिर ये भी मोनोडेंटेड, ये भी मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड का कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 1, कितने मोनोडेंटेड है ये, इधर 4 भाई इधर 2, तो कितना बन गया, तो टोटल इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया आई गेस, है ना। ठीक है, अब दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं, आप बताना मुझे। ठीक है, सिल्वर AgNH3 होल ट्वाइस Cl। ठीक है, ये एक एग्जांपल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ मुझे, जल्दी बता पाओगे इजीली भाई, ये तो मेटल है ना, ये मेटल है। मैं तुमको एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर का कौन सा सीरीज 3D 4D 5D आपको याद हो जाएगा, जो 3D सीरीज है 4D सीरीज है 5D सीरीज है। ठीक है, अब देखो इसका ये भी मोनोडेंटेड है, कितना है 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 2, सिंपल हो गया। और एक एग्जांपल लिखो, CuCN4 2 माइनस, अब लिखो CuCN4 2 माइनस, CuCN4 2 माइनस। अब ये भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सोच लिया होगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो गया। ओके, अब मैं आपको एक दूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर, वो जो बोल देगा वो बच्चा समझाया। ठीक है, CuEN 3 थ्राइस 3 प्लस। अच्छा, EN का अगर आपको पता नहीं होगा शॉर्ट फॉर्म, ये EN का होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। ओके, जो हम इथिलीन डाइअमीन बोलते हैं, ओके, इथिलीन डाइअमीन बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो मुझे, कोई बोल पाएगा, बोल पाएगा, कोई बोल पाएगा, कर लिया किसी ने। देखो ये क्या है, EN, ठीक है ना, EN क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड मानी एक EN का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा 2। अब इधर कितने EN है, 3 EN यानी 3 into 2 हाउ मच 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया 6। क्लियर हो गया सबको। अच्छा अगर ये स्ट्रक्चर कैसे नहीं जान पा रहे हो, देखो मैं बनाता हूं, कैसे होगा बेटा, Cu इधर, ओके, NH2 था ना, NH2 CH2 फिर NH2, ये हो गया। उसी तरह NH2 CH2 और NH2, ठीक है, ये भी आ गया। अब इधर क्या हो गया, NH2 CH2 NH2, ठीक है, इसका कितना कैसा आ गया, ये स्ट्रक्चर। अब आप देख पा रहे हो ना, आप देख पा रहे हो कि नहीं क्लियरली, कितना बॉन्ड बना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 6। इसको हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ऐसे, ठीक है, ऐसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना दो। अब देखो सिंपल इसको N N N
एन एन एन, ठीक है। इसको जोड़ दो, सॉरी इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये हो गया ये सिमिलर, इसका कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइडेंटेड लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोई भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। चलो एक बार लिख लो, जल्दी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ले लिया। चलो फिर आगे और एक एग्जांपल बढ़ते हैं, Na3C2Fe। राइट डाउन, एक एग्जांपल लिखते हैं, लिखो और एक एग्जांपल। देखो क्या होगा, एग्जांपल कितने नंबर पे थे हम, चलो मुझे याद नहीं है। तो Na3 क्या होगा, Na3FeC2O4 C2O4 Na3FeC2O4 होल थ्राइस, ठीक है। अब इसका बनाओ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे बताओ, कौन बता पाएगा, सोच लिया। चलो करते हैं इसका सॉल्व, कैसे करेंगे, सेम 3Na प्लस होगा भाई, प्लस FeC2O4 होल थ्राइस, क्या हो जाएगा 3a ऊपर 3 माइनस हो गया। अब छोड़ो वो सब बात, ये C2O4 मैंने जब बाइडेंटेड लिगेंड अपने कॉपी पलटाओ, देखो बाइडेंटेड लिगेंड जब पढ़ाया था आपको, उधर ही पहला एग्जांपल ऑक्सालेटो दिया था ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा था याद है, बोला था ऑक्सालेटो ऑक्सालिक एसिड से आया है डीप्रोटोनेशन करने के बाद। तो ये क्या था, कौन सा लिगेंड था भाई, बाइडेंटेड लिगेंड, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है C2O4 का 2। अब कितना C2O4 है, 3 है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हाउ मच, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। याद आया सबको, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। चलिए और एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और कंफ्यूज करें, नहीं करेंगे, पूरा इजीली सॉल्व हो जाएगा सब, ठीक है। फिर और एक एग्जांपल लिखो, CONH3 होल 5 SO4, CONH3 होल 5 SO4, साइड में कौन है भाई, Cl, ठीक है। आप भूल जाओ, आप बस आपको वो टेबल जो पढ़ाया था ना वो याद रखना है। वो टेबल अगर याद रख लोगे तो ये इजीली हो जाएगा। ये NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड और मोनोडेंटल लिगेंड है। ये SO4 2 माइनस भी क्या है, सल्फेटो, याद आ रहा है, ये भी क्या है, मोनोडेंटल लिगेंड है। तो इसका भी क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 1, इसका भी 1। तो ये कितना है, 5 है, ये 1 है कि नहीं, 1 है, 1 ही तो है। ये 4 समझ के, 4 मत समझ के, 5 4 9 मत कर देना, ये 1 ही है सल्फेट पूरा, ओके। तो ये कितना हो गया, तो लिगेंड टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। लिखो एग्जांपल, हो गया। चलो और एक एग्जांपल लिखो, Na3CrOF4, ओके, CrOF4। चलो हमें इससे तो कुछ आयनाइजेशन प्योर से कुछ मतलब है ही नहीं। अब मेटल ये ठहरा, ऑक्सीजन भी एक लिगेंड हो सकता है, कैसे बाइंड होता है, O2 माइनस, है कि नहीं। चलो आप बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ये एक हो गया मोनोडेंटेड, ये फ्लोरिडो क्लोरिडो सब ये मोनोडेंटेड, ये तो 4 है। तो एक ऑक्सीजन का हो गया, 4 इसका हो गया, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया, 5। अब एग्जाम में गलत नहीं करना चाहिए, ओके। चलो अब आप करना, आपके लिए टास्क दे रहा हूं, ठीक है। आपके लिए टास्क, इसका निकाल के आना, EDTA, इसका कितना होगा मैं कल बताऊंगा आपको, 3+, ओके। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये बताना, ये बस आपके लिए टास्क है। और साथ साथ और एग्जांपल लिखिए, NiCO4 उस तरह लिख सकते हैं हम, मैं इस साइड लिख देता हूं, ओके, छोटी जगह है, NiCO4 में देखो ये कौन सा है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी मोनोडेंटल लिगेंड है भाई, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। उसी तरह अब हम लिख सकते हैं FeCO6, ठीक है, FeCO6, ये कितना हो गया, 4। अब तुम पूछोगे सर आप सब ये स्ट्रक्चर कैसे लिख रहे हो, याद है क्या, कुछ याद नहीं है भाई। आप ये स्ट्रक्चर किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पूरा ट्रिक समझ जाओगे कैसे स्ट्रक्चर लिखना होता है। ये क्यों 5 हुआ, ये क्यों 1 हुआ, ये क्यों 4 हुआ, ये क्यों 1 हुआ, ये क्यों सिर्फ ऐसा रहा, सब सीख जाओगे, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चल के हम सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। चलो ये लिख लो एक बार, फिर हम पढ़ेंगे और एक कॉन्सेप्ट की ओर, ओके।
हो गया ये? वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और एक कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब एक चीज है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, 3-4। अच्छा, ये सीएचएससी वालों का तो नहीं होगा, मतलब आपका कितने क्लास से, फिर भी 8-9 क्लास से तो स्टार्ट ही हो गया होगा, है ना। और कैसे करते हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर? लिखो, हेडिंग करो, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी मेटल के ऑर्बिटल में। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, राइट डाउन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोल सकते हैं? द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल atom, the charge on the central metal atom is called what? Or charge on the central metal atom of a coordination compound is called what? Is called oxidation number। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग मैनेज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा इंप्रूव करेंगे, बोर्ड लाएंगे। ओके, अब ये लिख लो, चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम ऑन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हम ओएस भी लिखते हैं, ठीक है। और इससे क्या डिसाइड करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर, राइट डाउन, ऑक्सीडेशन नंबर helps to determine the number of electron present in the central metal atom. The number of electron present in the central metal atom। ठीक है, बहुत सारी चीज है ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बहुत सारी चीज हम इनऑर्गेनिक फिजिकल में पढ़ेंगे। नो वरीज ऑल दिस थिंग। ओके, तो हम अभी फोकस कर रहे हैं किस पे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताएगा? मेनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहां भाई, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? मेटल सेंटर के ऊपर। ठीक है, एक बार ये लिख लो, जल्दी लिख लो, फिर मैं एग्जाम्पल कराऊंगा। हो गया? अब याद आएगा आपको जो बताया था, जो चार्ज मैंने बताया था, वो सारे आएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा एग्जांपल करते हैं, फिर आज के वीडियो को एंड करेंगे। हो गया? चलिए मिटाता हूं। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर, तो पहले शुरू करते हैं हमारे वही पुराना पहचान का ऑक्सीडेशन कंपाउंड है ना, सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, K4 FeCN6। ठीक है, इसको जानने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे काउंट करते हैं वो पहले चीज सीखो। अब इसमें मुझे किसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना है? मेटल का, है ना। तो मेटल इधर क्या हो जाएगा? मेटल को हम लेंगे किसमें? एक्स में। तो इसको पहले लिखने से पहले, इसको अगर ऐसे मेथड में दिया हुआ है तो आपको उसको क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तो क्या हो गया ये? 4K प्लस FeCN6, 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, हो गया? 4K प्लस FeCN6 4 माइनस। अब मेरा टारगेट है ये, अब ले आता हूं मैं इसको FeCN6 4 माइनस। ठीक है, इसको ले आया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका? आयरन का। एक का समझो अच्छे से, बाकी पूरा हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो, अब इधर मेटल का निकालना है मुझे, इसका ले लिया एक्स। अब मुझे ये पता होना चाहिए, ये जो चार्ज Cn लिखा है ना, जो टेबल में लिखा था आपका चार्ज, Cn कैसे एग्जिस्ट करता है? Cn माइनस, इसका चार्ज कितना होता है? -1 होता है कि नहीं होता है? अब कितने Cn है? 6। तो सिंपल 6 इंटू एक Cn का चार्ज कितना है? -1 इक्वल्स टू जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, वो लिख देना है बस। अब x का वैल्यू निकालिए आप,
x का वैल्यू कितना आएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू -4। तो x आ गया कितना आ गया +6 - 4 इक्वल्स टू +2। तो x आ गया +2। दैट मीन्स आयरन इधर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट पे प्रेजेंट है, +2 में। ओके, आयरन +2 में प्रेजेंट है। चलो आपको एक होमवर्क देता हूं, फिर हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एग्जाम होमवर्क लिख लो, K3FeCN5 K3FeCN5CO। ठीक है, अब ये CN5CO इसका तुम्हें निकालना है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सो लिख दो, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। ओके, ये लिखना है। अच्छा, तो आज के लिए वीडियो एंड करते हैं। ओके, तो आई होप आप सबको समझ आया होगा, है ना। कोई भी अगर थोड़ा थोड़ा टफ लगे तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके दिखना, और जो बच्चे कर चुके हैं मैं तो बोलता हूँ आप क्या करना, 2x स्पीड में उसको बढ़ा देना। ठीक है, आपने आप समझ जाओगे, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और जो बच्चे नहीं समझे हैं पूरा अच्छे से स्लोली देखना ताकि आपको समझ आए। मैं पूरा डिटेलली स्लोली जाऊंगा। ठीक है, ताकि आप चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाए सारे एग्जाम के लिए। इतना गारंटी है, हम सारे क्वेश्चन भी यही सॉल्व करेंगे, सब करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे सपोर्ट मिल रहा है, लाइक मिल रहा है, व्यूज मिल रहे हैं। दैट मीन्स मतलब कुछ तो समझ रहे हो। आई होप मैं ये सोच रहा हूँ आप कुछ समझ रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस सपोर्ट। और धीरे धीरे हम डेप्थ में जाएंगे, पूरा चीज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।